हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम। आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट एड के बारे में। जस्ट इंट्रोडक्शन की फर्स्ट एड क्या होती है। यह लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं। इंग्लिश में देखने के लिए आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं और इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको आगे आने वाले लेक्चर्स के बारे में समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। फर्स्ट एड क्या है देखते हैं। शुरुआत करते हैं इसकी परिभाषा से। फर्स्ट एड या प्राथमिक चिकित्सा एक मामूली या गंभीर बीमारी या चोट से पीड़ित किसी भी व्यक्ति को दी जाने वाली पहली और तत्काल सहायता है, जिसमें जीवन को संरक्षित करने की और स्थिति को बिगड़ने से रोकने, स्वास्थ्य लाभ को बढ़ावा देने की दृष्टि से प्रदान किया जाता है। इसमें पेशेवर चिकित्सा सहायता उपलब्ध होने से पहले गंभीर स्थिति में आरंभिक हस्तक्षेप या कार्यवाही शामिल है, जैसे कि एम्बुलेंस की प्रतीक्षा करते समय कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन या सीपीआर करना। साथ ही कुछ छोटी परिस्थितियों में, जैसे अगर कट लग जाता है तो उसके ऊपर प्लास्टर चिपका देना, ये भी एक प्रकार की प्राथमिक चिकित्सा है। प्राथमिक चिकित्सा आमतौर पर किसी व्यक्ति द्वारा बुनियादी चिकित्सा परीक्षण के बाद की जाती है, यानी उसको प्रारंभिक फर्स्ट एड की ट्रेनिंग ले लेनी चाहिए और ये सभी के लिए है। एक आम इंसान को भी प्राथमिक चिकित्सा के बारे में ट्रेनिंग लेनी चाहिए, हमेशा ये लाइफ में काम आती है। तो अब हम देखते हैं कि प्राथमिक चिकित्सा की शुरुआत कहाँ से हुई। बहुत ही दिलचस्प इतिहास है और बहुत ही पुराना इतिहास है। और जब जब इसकी शुरुआत की गई तो उसके जो परिप्रेक्ष्य में युद्ध हैं, पुराने टाइम में बहुत युद्ध हुआ करते थे। लड़ाई में घायल हुए लोग और चिकित्सा की कमी के कारण बहुत बार जीवन की हानि होती थी। सन 1099 में चिकित्सा देखभाल में प्रशिक्षित धार्मिक शूरवीरों ने ऑर्डर ऑफ सेंट जोन्स के रूप में एक संस्था के रूप में कार्य किया था और युद्ध के मैदान में चोटों का इलाज करने के लिए वो अपनी सेवाएं देते थे। हालांकि इन शूरवीरों को ले पर्सन यानी आम आदमी माना जाता था, फिर भी थोड़ी बहुत प्रशिक्षण इन्हें दिया जाता था धार्मिक संत के द्वारा। धार्मिक संस्था ये। उसके बाद 1773 में चिकित्सक विलियम होस ने कृत्रिम श्वसन की शक्ति को उन लोगों को जो डूब गए थे पुनर्जीवन के साधन के रूप में प्रचारित करना शुरू किया और इसी कारण 1974 में सोसाइटी फॉर द रिकवरी ऑफ पर्सन्स ऑफ द अपीरेंट ड्रॉन्ड, मतलब डूबे हुए व्यक्तियों की संस्था की को बचाने की संस्था का गठन किया गया और उसका नेतृत्व इन्होंने किया। उसके बाद नेपोलियन के सर्जन थे बेरेन डोमिनिक जीन लरे। इन्होंने एम्बुलेंस कॉर्प्स की स्थापना की थी, जिसमें चिकित्सा सहायकों को शामिल किया गया और वो लड़ाई में प्राथमिक चिकित्सा का कार्य करते थे। 1859 में जीन हेनरी डोनेंट ने सोल्फेरिनो के युद्ध का क्रूर परिणाम देखा और उनके काम ने ही रेड क्रॉस की स्थापना की एक नींव रखी या मार्ग प्रशस्त किया, जिसका उद्देश्य रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट क्षेत्र में बीमार और घायल सैनिकों की देखभाल करना था और एक प्रकार से प्राथमिक सहायता उन्हें प्रदान करनी थी। अभी भी पूरी दुनिया भर में रेड क्रॉस ही प्राथमिक चिकित्सा का सबसे बड़ा प्रदाता बना हुआ है और इवन ट्रेनिंग का भी। इसके बाद 1870 में पर्शिया के सैन्य सर्जन फ्रेडरिक वॉन एशमार्च ने सेना को औपचारिक सहायता प्रदान की। फर्स्ट एड का जो जनक है मुख्य रूप से इन्हें माना जाता है, जिसमें फ्रैंको पर्शियन युद्ध में सैनिकों के लिए प्रशिक्षण भी शामिल था, जिसमें पहले से सीखे हुए बैंडेजिंग और स्प्लिंटिंग की ट्रेनिंग लेकर उस कौशल का उपयोग करके घायल साथियों की देखभाल की जाती थी। यानी ये एक प्रशिक्षण इनके द्वारा शुरू किया गया, फर्स्ट एड का फॉर्मल प्रशिक्षण। 1872 में इंग्लैंड के जेरूशलम के सेंट जॉन्स के जो संस्था थी ऑर्डर ऑफ सेंट जॉन, उन्होंने एक हॉस्पाइस केयर या जो धर्मशाला की देखभाल से अपना ध्यान हटाकर एम्बुलेंस सोसाइटी की तरफ किया और उन्होंने मोबाइल हेल्थ केयर सर्विस शुरू की।
और उसका नाम रखा गया सेंट जॉन्स एम्बुलेंस। 1877 में सेंट जॉन्स एम्बुलेंस एसोसिएशन बनाई गई और ये एक प्रीमियम संस्था है जो फर्स्ट एड की प्रॉपर ट्रेनिंग प्रदान करती है और सर्टिफिकेट्स भी इशू करती है। अब हम आते हैं कि प्राथमिक चिकित्सा का प्रतीक क्या है। तो फर्स्ट एड का साइन है वो है कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत प्रतीक है कि हरे रंग की पृष्ठभूमि के बीच में व्हाइट कलर का क्रॉस। वैसे आपने देखा होगा कि काफ़ी फर्स्ट एड बॉक्स पर रेड क्रॉस बना होता है। वो इसलिए बना होता है कि ज़्यादातर जो भी प्राथमिक सहायता दी जाती है वो रेड क्रॉस के द्वारा दी जाती है, संस्था के द्वारा, और उनका जो साइन है वो ये है रेड क्रॉस। बट एक्चुअली प्राथमिक चिकित्सा का जो साइन है वो ये वाला है, ये रेड वाला रेड क्रॉस का है। उसके बाद है कि प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य क्या है, क्यों प्राथमिक चिकित्सा या प्राथमिक सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इसके मुख्य उद्देश्य हैं जीवन का संरक्षण, यानी कि प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ, जीवन की हानि नहीं होनी चाहिए, स्वास्थ्य लाभ को बढ़ावा देना, आगे की चोट से, यानी जो चोट है वो कोई ज़्यादा चोट ना लगे उससे बचाव करना, जितनी जल्दी हो सके मरीज को अस्पताल में लेकर जाना ताकि उसको मेडिकल केयर मिल सके और उसका जो पेन है या जो परेशानी है उससे उसे राहत मिल सके, अचेतन का संरक्षण यानी जो अनकॉन्शियस हो चुका है उसका बचाव किया जाए, और रक्त की अधिकता मतलब रक्तस्राव की अधिकता को रोकना, रक्त नहीं बहना, ऐसी व्यवस्था करें। इसके अलावा प्राथमिक चिकित्सा के सिद्धांत क्या होंगे। प्राथमिक चिकित्सा के सिद्धांत है यानी कि आप हमें ध्यान रखना चाहिए कि आपातकाल के लिए त्वरित प्रतिक्रिया होनी चाहिए, यानी समय को नष्ट नहीं करना चाहिए। जब भी आप फर्स्ट एड दें तुरंत एक्शन लें। हताहतों, लाभार्थियों और बचाव दल के लाभ के लिए आपात स्थिति के लिए सुरक्षित प्रतिक्रिया दें। आकस्मिक दुर्घटना से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए आपातकालीन स्थल की सुरक्षा करें, यानी जहां पर आप फर्स्ट एड दे रहे हैं वो भी सेफ होना चाहिए। अगर और नुकसान है तो वहां से आप रोगी को थोड़ा सा साइड में ले लें ताकि जो फर्स्ट एडर है उसको भी नुकसान ना हो और जिसको फर्स्ट एड दे रहे हैं उसको भी नुकसान ना हो। उपयुक्त प्राथमिक चिकित्सा प्रक्रियाओं और तकनीकों का इस्तेमाल करें। तो इसका मतलब आपको ट्रेनिंग ली हुई होनी चाहिए, और लापरवाही से चलना या दर्द को कम करना और स्थिति को स्थिर करना, इसमें आपको मदद करना चाहिए। लापरवाही से न चलें, इसकी व्यवस्था आपको करनी चाहिए। सावधानी से काम करें फर्स्ट एड के दौरान। इसके अलावा हताहतों को आश्वासन और मार्गदर्शन प्रदान करें, यानी जो विक्टिम है, जो मरीज है, उसको आश्वस्त करें कि आप चिंता ना करें, हमने फर्स्ट एड की ट्रेनिंग ली हुई है, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे, आप सुरक्षित हाथों में हैं। ये उसको आश्वासन दें। उससे क्या होगा कि वो आपकी बातों को सुनेगा। ठीक है। उसके बाद दर्शकों और आपातकालीन सेवा कर्मियों के साथ संचार मतलब उसके बाद बातचीत करें, उनको कम्युनिकेट करें। जितनी जल्दी हो सके चिकित्सा सुविधा के लिए जो क्लाइंट है उसका परिवहन करें, यानी उसको अस्पताल लेकर जाएं या मेडिकल केयर वहाँ पर आए, एम्बुलेंस आए, इसके लिए कोशिश करें। पीड़ित को ताज़ी हवा सुनिश्चित करने के लिए आसपास की भीड़ को भी हटाएं, भीड़ को इकट्ठा ना होने दें। ये प्रमुख सिद्धांत हैं प्राथमिक चिकित्सा के। आराम, रोगी को आराम और दर्द कम किया जाए, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अब आता है कि फर्स्ट एड बॉक्स क्या होता है। आपने फर्स्ट एड बॉक्स बहुत बार बनाया होगा, अपनी ट्रेनिंग में कम से कम एक बार तो ज़रूर बनाया होगा, और इवन आम घरों में भी, बच्चों के स्कूलों में भी आजकल फर्स्ट एड बॉक्स बनाए जाते हैं। तो फर्स्ट एड बॉक्स क्या होता है, उसमें क्या सामान होना चाहिए, ये आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, उससे एक्स्ट्रा आप रख सकते हैं बट मिनिमम इतना सामान आपके पास होना चाहिए। तो फर्स्ट एड बॉक्स कैसे प्रिपेयर करेंगे कि सबसे पहले एक बॉक्स लेंगे जो मेटल का या प्लास्टिक का हो सकता है, और उसके अंदर कम ये मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो हमें सामान रखना चाहिए। वो कौन कौन सा हो सकता है, विभिन्न आकारों और किस्मों की मलहम पट्टियाँ,
यानी ड्रेसिंग समझ लेंगे। छोटे, मध्यम और बड़े आकार की ड्रेसिंग, कॉटन रोल, कम से कम 2 आंखों की पट्टियाँ, त्रिकोणीय पट्टियाँ, ट्रायंगुलर बैंडेज जिसको हम कहते हैं वो 2, और रोलर बैंडेज 6 रखेंगे, 2 इंच की 2, 4 इंच की और 6 इंच की। क्रैप बैंडेज भी इसमें हम रखेंगे। इसके अलावा बक्सुआ यानी सेफ्टी पिन, डिस्पोजल दस्ताने, चिमटी, सीजर छोटी, अल्कोहल का फोहा यानी स्प्रिट स्वैब, चिपचिपा टेप यानी प्लास्टर चिपकाने के लिए, थर्मामीटर, डिजिटल थर्मामीटर होना चाहिए, क्रीम या स्प्रे दर्द से राहत के लिए, एंटीसेप्टिक क्रीम, और एंटीसेप्टिक क्रीम के अलावा दवा, दर्द निवारक दवा जैसे पैरासीटामोल या ब्रूफेन कुछ भी रख सकते हैं। एंटी हिस्टामिन क्रीम या गोलियां भी रख सकते हैं ताकि यदि कुछ रिएक्शन हो जाए तो उसमें वो ली जा सके। घावों की सफाई के लिए आसुत जल या नॉर्मल सेलाइन की छोटी बोतल या कैप्सूल आप रख सकते हैं, एम्पुल्स रख सकते हैं, आई वॉश या आई बाथ का सॉल्यूशन, और दवा देने के लिए मेजरिंग कप, एक छोटा सा ऑunce ग्लास भी आप अपने फर्स्ट एड बॉक्स में रख सकते हैं। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इनसे आप अपना एक बढ़िया फर्स्ट एड बॉक्स तैयार कर सकते हैं और हर ज़रूरत में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हर घर में रखना चाहिए। आप ज़रूर इसको तैयार कीजिए जो भी इस लेक्चर को सुन रहे हैं। आज के इस लेक्चर के लिए सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे आने वाले लेक्चर्स में हम विभिन्न परिस्थितियों में क्या फर्स्ट एड दी जाए इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले फर्स्ट एड के जो भी लेक्चर्स हैं उनकी आपको समय पर सूचना मिल सके। धन्यवाद। आपका दिन